इसको बोलते हैं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक, नेजो गैस्ट्रिक। ये कहाँ से जाएगी? नाक से पहुंचेगी कहाँ? गैस्ट्रो में, इसलिए नेजो गैस्ट्रिक। किसने बनाया था? राय साहब ने बनाया था, तो राइस ट्यूब। इसको लगाने के लिए पेशेंट, क्योंकि हमारा कॉन्शियस है, विलिंग है, इनको पता है कि इनको ट्यूब डाली जानी है, इस वजह से हम इनको सिटिंग पोजीशन में डालेंगे। सिटिंग पोजीशन में डालना बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है, पेशेंट कोऑपरेटिव होता है। कुछ भी प्रोसीजर करने से पहले हमें इनका सबसे पहले कंफर्म करना है कि पेशेंट हमारा सही है या नहीं। आपका नाम क्या है सर? जी राम सर। ठीक है, नाम कंफर्म कर लिया, फाइल पे ऑर्डर कंफर्म कर लिया, उसके बाद हमें सेटअप बनाना है। हमने कौन सी ट्यूब सेलेक्ट करी है? हमने राइस ट्यूब सेलेक्ट करी है, FR नंबर 16 और 18 की ट्यूब आती है। जो भी हमारा पर्पज है, पेशेंट के साइज के हिसाब से हम सेटअप करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, इसका इंसर्शन लेंथ कितना होगा, कितना अंदर करेंगे, उसका बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है। पेशेंट का हेड कवर कीजिए, नाक से लेकर यहाँ के ईयर लोब तक, और ईयर लोब से आपका ज़िफी स्टर्नम तक। ज़िफी स्टर्नम कहाँ है? ये गैप है, ये स्टर्नम सीधी सीधी हार्ड आ रही है, यहाँ पे गैप है, ये ज़िफी स्टर्नम। और नाक से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जितनी भी लेंथ आएगी उतना तक हम इसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ज़ाइलोकेन जेली यूज़ करेंगे। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, कोई खास नहीं है। जो अनकॉन्शियस होते हैं उसमें प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कॉन्शियस फीलिंग है उसमें कुछ नहीं। सबसे पहले हम उनको बिठा देंगे। बेड अप करो, छोड़ दीजिए उसको, बेड अप कर दीजिए, बिल्कुल सीधा अप कर दीजिए। आप आराम से बैठिए, ठीक है। प्रोसीजर का थोड़ा सा आपको बता दूं, ये ट्यूब हम अंदर करेंगे, लेकिन उसमें जेली लगा देंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन बस ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो हम आपसे बोलेंगे पानी पीजिए। जैसे आप पानी गटकते हैं वैसे आपको मूवमेंट करना है, तो ये ट्यूब आराम से उसमें जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सांस की नली में जा सकती, ठीक है। तो फिर हमें दोबारा डालना है। तो जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा आपको फॉलो करना, ओके। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ हैंड हाइजीन। हमने हैंड हाइजीन फॉलो करना ही करना है डेफिनेटली। अब क्योंकि ये बॉडी के अंदर जा रहा है तो ये एक एसेप्टिक प्रोसीजर है, ठीक है। तो हमें स्टेरिलिटी को भी ध्यान रखना है। स्टेरिलिटी को ध्यान रखने के लिए हम ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने की एक टेक्निक होती है स्टेराइल ग्लव्स पहनने की, वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। वो टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसको फॉलो अप कर रहे हो तो कभी भी आपकी उंगली फंसेगी नहीं ग्लव्स पहनने में, और इजीली काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ याद रखें, हमेशा आप हॉस्पिटल में अकेले नहीं होते, आपके पास टीम होती है। तो आप हमेशा अपने साथ एक टीम ले, एक असिस्टेंट ले जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ले लो, नहीं, उनको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। आपने प्रोसीजर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब होगा, ठीक। सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि हमने लूज ग्लव्स पहने हैं तो हम इसको भी सैनिटाइज कर लेते हैं एक बार। सैनिटाइज करने के बाद हम सबसे पहला क्या काम करेंगे? सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि हमें ज़िफी स्टर्नम तक उसकी लेंथ नापनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्यूब चाहिए। राइस ट्यूब खोलिए। अब जब इन्होंने खोला है तो ये अंदर का हिस्सा टच नहीं करेंगे, हम अंदर से इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हमें दो चीज़ें देखनी है। पहला तो ये ट्यूब खुली होगी, हमेशा खुली हुई होगी। आपको इसे इंसर्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप इसको बंद कर दें। खुली हुई ट्यूब इंसर्ट नहीं करते, ठीक है। आप हमेशा बंद करके ही ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ट्यूब इंसर्ट हो गई। अब हमें लेंथ नापनी है, तो इसका कवरिंग हम हटा देंगे। लेंथ नापने के लिए ध्यान रखें, इस ट्यूब को पेशेंट को टच नहीं करना, आपने सिर्फ अंदाज़ा लेना है कि कितनी लेंथ पे आएगा। तो सर उधर कीजिए, नाक से लेकर ज़िफी कान के लोब तक ये आ गया, और कान के लोब से लेकर ज़िफी स्टर्नम तक जो आएगा वो ये आ गया। यहाँ तक का हमें अंदाज़ा था। ज़िफी स्टर्नम यहाँ पर है। अब हमारी मार्किंग कितने पे आ गई? हमारी मार्किंग ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर के ऊपर आ गई, ठीक है। इसमें मार्किंग बनी, तो हमें इसको कम से कम 50 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने का तरीका जेली, इसको ऐसे पकड़ना है, जेली हाथ में लेनी है, या फिर आप किडनी ट्रे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी जो टिप है, टिप से पीछे की तरफ आप इसको लूप करना शुरू करोगे, ठीक है। बहुत से लोग आगे से पीछे करते हो, उसका कोई मतलब नहीं, वैसे कैसे भी कर सकते हो, बस अच्छे से ये लूप होनी चाहिए। ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा लूप नहीं करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब नाक से लेकर गले तक जाएगा तब उतने में आपकी लूप अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। हमने इस ट्यूब को लूप कर दिया। ये देख रहे हो आप, इस अभी मैंने दिखाया नहीं आपको, इस ट्यूब के अंदर होल्स हैं। ये होल्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, ताकि एक होल अगर ब्लॉक भी हो जाए तो भी दूसरे होल से काम चलता रहे, प्रॉब्लम ना हो। ये ट्यूब एस्पिरेशन करने के लिए और फीडिंग देने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है ये ऐसे, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो हम इसके हेड के पीछे खड़े होकर ऐसे इंसर्ट करते, तब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं।
लेकिन अभी क्योंकि हम सीधे सीधे ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं तो हम इसको सीधे ऐसे करके पकड़ेंगे, ठीक है? रेडी है? ओके। जब इंसर्ट करेंगे आपको थोड़ी सी उलझन होगी, लेकिन आपने पानी गटकने का काम कर रहे हैं, ठीक? अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा, ओके? टाइट नहीं करियो, टाइट नहीं करियो। ढीला कीजिए। कोई बात माँ नहीं, कोई मुंह बात बंद नहीं, रखो। कोई बात नहीं, मुंह बंद कीजिए। पानी पीजियो। हाँ घोटिए। पीछे नहीं जाइए, पीछे नहीं जाइए। आराम से आराम से आराम से आराम से। जाने दीजिए, जाने दीजिए। ढीला कीजिए, बिल्कुल ढीला कीजिए, कोई बात नहीं। जल्दी डालो। हाँ? अच्छा, कल भी ट्राई किए थे क्या? एकदम सीधे रहिए, गर्दन उठाइए, आराम से। टाइट नहीं करिए। बस 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 बस। हो गया 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 गया। शाबाश शाबाश शाबाश। बस। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। पानी पीजिए, पीते रहिए, पीते रहिए। हाँ, खांसी आ गई, आने दीजिए, आने दीजिए। हाँ, बस बस बस, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। आओ पलटी हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्रेल आउट, ट्रेल आउट, ट्रेल आउट। फिरने के जल्दी। बस बस रुके हैं, रुके हैं, रुके हैं। कोई बात नहीं, हम रुके हैं। आप बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल परेशान हो। आराम से आराम से। गर्दन सीधी कीजिए, पीछे रखिए इसको, ठीक है? आगे बढ़े, चलो आराम से, बिल्कुल परेशान नहीं। पानी पियो, पानी पियो। घूमते हैं, घुटना घोटो। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। जाने दो, जाने दो, टूट जाने दो। शाबाश शाबाश शाबाश। गई 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 गई। शाबाश शाबाश। ठीक है, ठीक है, बस हो गया, हो कुछ नहीं गया। हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। गई गई, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कीजिए। मुंह खोलो, आ करो, पूरा मुंह फैलाओ, देखने दो। बस बस बस, रिलैक्स। चल, पूरा ये 60 सेंटीमीटर है, 50 बस बस, शाबाश शाबाश। बाहर ठीक है, ओके। ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही? एक कॉटन सॉप दीजिए। कॉटन सॉफ्ट इनको कल भी ट्यूब डालने की कोशिश करी गई थी, बता रहे हैं, लेकिन उसमें ब्लड आ गया था और ट्यूब नहीं गई। इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है, ट्यूब जा चुकी है, ठीक? ये सिरिंज खुला है, 50 ml नहीं है, 50 ml की सिरिंज नहीं है, 50 ml या 20 ml लेके आओ, ठीक है? ओके, कोई परेशानी? हाँ? बस 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 बस। अब हमको ये चेक करना है कि हमारी ट्यूब सही पड़ी है कि नहीं पड़ी है, ठीक है? कैसे पता लगेगा सही पड़ी है कि नहीं? पहला तो अगर सांस की नली में गई होती तो लगातार खांसी आ रही, ठीक है? सांस लेने में दिक्कत होती, उलझन होती। दूसरा, अभी हम इसको सिरिंज से इन्फ्लेट करके चेक करेंगे। एक कॉटन सॉक दो। नहीं, हाँ एक लाना है। बहुत आराम, बहुत बढ़िया। 9 नंबर। कुछ नहीं होता। ट्यूब को सिक्योर करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि ट्यूब सही पड़ी है कि नहीं। ट्यूब कैसे सही पड़ी है, कैसे पता लगेगा? स्टेथोस्कोप लगाइए। हाँ, कोई बात नहीं, इसको स्टमक पे रखेंगे। स्टमक पे कैसे रखेंगे? जो जीपी स्टर्नम है, जस्ट जीपी स्टर्नम के ठीक नीचे आप स्टेथोस्कोप को रखोगे। अगर इधर उधर रखोगे तो लंग्स में हवा जाएगी। अब क्या होगा, हम इससे एयर पुश करेंगे, इसको पूरा का पूरा ऊपर खींच के एयर पुश करेंगे। 50 ml या 20 ml से आप कर सकते हैं। एयर पुश करने से आवाज़ आएगी हवा जाने की। अगर लंग्स में गया होगा तो स्टमक पे आवाज़ नहीं आएगी, अगर स्टमक में गया होगा तो लंग्स में आवाज़ नहीं आएगी। अभी इन्होंने पोजीशन स्टमक में किया हुआ है, बस कोई बात नहीं। ठीक है, रेडी? ओके, ठीक है। आप 2-3 मुझे भी सुनना है। चेक करो, फिर से चेक करो, ठीक है? लंग्स पे चेक करो,
ओके, तो अभी हमारी ये ट्यूब बिल्कुल सटीक फिट हो गई है। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट होगा। अगर हमें एस्पिरेट करना है तो हम इसी से इसको एस्पिरेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसको करके खींचोगे, कंटेंट आया, कंटेंट आया, यस और नो, ठीक है, ये कंटेंट आया, यस क्लियर हो गया कि हमारी ट्यूब सही पड़ी है। Yes. ओके श्योर, बस इसीलिए आपको इसको तुरंत सिक्योर करना होगा। थोड़ा सा इंसर्ट और कर दीजिए क्योंकि लवाज करेंगे तो नीचे मुझे पहना दो। इसको नाक के ऊपर से लगाओ, बड़ा वाला हिस्सा। इसको सिक्योर करने का बेस्ट तरीका है, आप इसको 20 से 2 हिस्सों में काट ले और उस बड़े वाले हिस्से को ऊपर लगा ले, इसको नीचे से घुमाकर आपने ट्यूब को इधर सिक्योर कर देना, ठीक है, और इस वाले को घुमाकर इधर सिक्योर। ओके, ये आपकी ट्यूब सेट हो गई। कई बार ऐसा होगा, हाँ वो ये गले में नली पड़ी ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, परेशानी है कोई बात नहीं, आप ऐसे परेशान। कई बार ऐसा होगा जब हम पेशेंट की इसको अगर सिक्योर करना होगा तो हम इसको ऐसे घुमाकर यहाँ पर टेप कर देते हैं। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस और विलिंग है। जब अनकॉन्शियस और इरिटेटेड पेशेंट होगा तो इसको घुमाकर यहाँ पे टेम्पोरल रीजन पे टेप लगा देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं खुद ही। अब इससे हमें अगर पेशेंट को फीड देनी है, लवाश करना है, कुछ भी करना है तो हम इसको कर सकते हैं। अब ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब पेशेंट को आपने प्रोसीजर कर लिया, अब उसकी कंडीशन कैसी है। इस प्रोसीजर के बाद हमें इसके वाइटल्स चेक करने, इवैल्यूएट करना है पेशेंट को, इज इट ओके, एवरीथिंग इज फाइन, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। आपको थोड़ा सा उलझन लगेगा क्योंकि आपके गले में ऐसा लगेगा आपको कुछ फंसा हुआ है ना, ये नली ही अंदर लगी हुई है, इसकी वजह से बस आप थोड़ी देर के बाद ये कंफर्टेबल, ठीक है, परेशान।